सुप्रीम कोर्ट ने कल एक जजमेंट दिया कि अब पीसीएसजे की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, जो लॉ ग्रेजुएट्स, उनको ये एग्जाम देने से पहले कम से कम 3 साल का कोर्ट रूम अनुभव होना जरूरी है। ये जजमेंट आने के बाद से वो बच्चे थोड़े निराश हैं जो पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं। उनका कहीं ना कहीं ये भी कहना है कि कम से कम जो पहले के बच्चे हैं, पहले के लॉ ग्रेजुएट्स हैं, उनको यहाँ पर एक विंडो दे दें और ये नया नियम जो इस सेशन में आ रहे हैं लॉ ग्रेजुएशन करके, उनके लिए लागू करना चाहिए। इसके अलावा इसमें किस तरह की दिक्कतें आएंगी, क्या कुछ सुधार की ज़रूरत है, कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार की ज़रूरत है, इन सारे सवालों पर हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आशुतोष सिंह, जो कि एक लॉ एक्सपर्ट हैं। इनसे हम जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब। तो डॉक्टर आशुतोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल दी हो हल्ला पर। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा ब्रीफली बताइए कि एग्जैक्टली ये जजमेंट है क्या। देखिए, कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया जिसमें जो जुडिशरी के एग्ज़ाम्स के लिए जो बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं एस्पिरेंट्स के लिए, उनके लिए ये कंडीशंस लगा दी गई कि उनके पास कम से कम 3 साल का कोर्ट रूम एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसको लेके मिला जुला एक्सपीरियंस है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अच्छी बात है, 3 साल का एक्सपीरियंस कर दिया गया, अब जो जुडिशरी में जाएगा वो थोड़ा कैपेबल होगा, लर्नेड होगा, अच्छी बात है, वो उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगा, वो व्यक्ति आएगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं या जो अभी पास आउट हुए हैं, जिनके पास अभी 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन वो सीरियस कैंडिडेट है, उनके अंदर डिसअपॉइंटमेंट भी है। तो मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि सिविल सर्विसेज में हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी सर्विसेज के लिए यूपीएससी की बात कर लें या हम स्टेट सिविल सर्विसेज की बात कर लें, उसमें एकदम फ्रेशर्स को लिया जा रहा है। वो 21 साल का बच्चा अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल ले तो बल्कि उसे प्रेज किया जाता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया, ये 21 साल का बच्चा है, ये इतना यंग है, और ये इतना यंग है। हाँ, और वो बच्चा जाके, वो 21-22 साल का बच्चा, वो जाके जिला संभाल सकता है। अगर वो IRS क्रैक किया तो कमिश्नर बनेगा कहीं, अगर वो IRTS है तो रेलवे संभाल रहा होगा। तो आप इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी उस बच्चे को दे रहे हैं जो 21-22-23 साल का है, पूरा जिला संभाल रहा है, पूरा एक जोन संभाल रहा है। और जुडिशरी की जब बात हो रही तो आप किसी को ये जिम्मेदारी नहीं दे रहे कि वो एक कोर्ट भी नहीं संभाल पाएगा। तो ये तो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, ये ठीक नहीं है कि सिविल सर्विसेज में जा सकता है 21 साल 22 साल का बच्चा, लेकिन जुडिशरी में नहीं जा सकता। लॉ में देखिए होता क्या है कि लॉ में 2 तरह के कोर्सेज होते हैं, एक 5 ईयर लॉ होता है और एक ग्रेजुएशन के बाद 3 ईयर लॉ होता है। अगर हम दोनों की बात करें तो इंडिया में जो सिस्टम चलता है वो 5+1 चलता है। इस हिसाब से अगर वो 5 ईयर लॉ करेगा तो 21-22 साल में उसका लॉ कंप्लीट होगा, और अगर वो 3 ईयर लॉ करेगा तो 23-24 साल में उसका लॉ कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद वो 3 साल की प्रैक्टिस करे, उसकी एज हो जाएगी 26-27 साल। फिर कई स्टेट्स ऐसे जहाँ पे रेगुलर वैकेंसी नहीं आती, जुडिशरी की वैकेंसी 35 साल तक ही वो दे सकता है। ऐसे में तो अगर वो 27 साल में जाके एलिजिबल होगा और 35 साल तक उसे शायद 1 या 2 वैकेंसी मिलेगी, फिर वो 1 और 2 वैकेंसी के लिए अपनी ज़िंदगी को स्टेक पे क्यों रिस्क पे क्यों लगाएगा? फिर वो लिटिगेशन में अगर चला जाएगा तो वो लौट के जुडिशरी में क्यों आएगा? ऐसे में तो अगर आपको कहीं ना कहीं इससे हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि कहीं ना कहीं जो नए आ रहे हैं बच्चे, जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं जुडिशियल सर्विसेज से मोह भंग होगा? बिल्कुल संभावना है, इस बात की संभावना है। और सबसे बुरा असर इसका पड़ेगा फीमेल्स कैंडिडेट पे, और खास करके रूरल बैकग्राउंड की। भैया एक तरफ आप शादी की उम्र को 21 साल बना रखे हैं, दूसरी तरफ और ये भी चाहते हैं कि शादी तब हो जब वो कहीं कुछ सेटल हो जाए, थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाए। और अगर वो 26-27 साल के बाद एलिजिबल होगी वो लड़की एग्जाम देने के लिए, फिर कब वैकेंसी आएगी, कब वो क्वालिफाई करेगी, तो 30-32 साल में पता नहीं, और वो भी पहले अटेम्प्ट में हो जाए तो। सारे जो हमारे यहाँ मिडिल क्लास फैमिलीज इतना वक्त देती हैं, इतना वक्त लड़कियों को तो मिलता नहीं, और खास करके ग्रामीण पृष्ठभूमि के। तो हमें लगता है कि इस जजमेंट की वजह से महिलाओं का जो जुडिशरी, लोअर जुडिशरी में जाने के स्कोप ही खत्म हो जाएगा पूरा। तो ये थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। इसके अलावा इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि जैसे अगर कम एज में बच्चा क्वालिफाई कर जाता था तो इस बात की संभावना रहती थी कि वो डिस्ट्रिक्ट जज से होते हुए क्या पता हाई कोर्ट पहुंच जाए। आपने तो अब ये हाई कोर्ट पहुंचने का पूरा रास्ता ही बंद कर दिया। अब लोअर जुडिशरी से तो कोई पहुंच ही नहीं पाएगा। अगर वो 30 साल में लोअर जुडिशरी क्वालिफाई करेगा तो उसकी सर्विस तो पूरी यही निकल जाएगी, तो कभी डिस्ट्रिक्ट भी नहीं पहुंच पाएगा। हाई कोर्ट की बात तो दूर की है। जबकि ये लगातार गवर्नमेंट का कहाँ एजेस की बात हो रही थी, कहाँ पे ये बात हो रही थी कि यंगस्टर्स पहुंचे, और कहाँ पे आपने वो सारा रास्ता ही बंद कर दिया, लगा दिया उनके लिए। और इसमें एक बात और इसमें ऐड करना चाहेंगे कि अगर एक्सपीरियंस ये सब कुछ क्राइटेरिया होता तो एक एचजेएस का एग्जाम होता है, हायर जुडिशियल सर्विसेज का, उसमें 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि उसमें ये लिख दिया जाता है कि नो कैंडिडेट वाज फाउंड सुटेबल। तो अगर 7 साल का एक्सपीरियंस के बाद भी आप एचजेएस के एग्जाम में ये लिख के दे रहे हैं कि सीट खाली रह जा रही है और सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब एक्सपीरियंस से तो क्वालिटी आ नहीं रही। और जबकि लोअर जुडिशरी में ऐसा कभी नहीं देखने को मिला हो कि कोई वैकेंसी निकली और सीट खाली रह गई हो मेरिट की वजह से।
तो आप अपने एग्जाम के क्राइटेरिया को और टफ कर सकते हैं। उसमें जो आप सवाल अभी जैसे सवाल उसमें पूछा जाता है तो ड्राफ्टिंग, जजमेंट राइटिंग, प्लीडिंग, ये सारे सवाल आते हैं। तो उसमें आप प्रैक्टिकल नॉलेज वाले सवाल और बनाइए और ट्रेनिंग को रिग्रेस कर दीजिए। आप डायस पे मत बैठाइए उन्हें 2 साल 3 साल, उनको कोर्ट में अटैच कर दीजिए, सीनियर लॉयर के साथ अटैच कर दीजिए, 2 साल बाद उन्हें दीजिए कोर्ट डायस दीजिए। लेकिन ये तरीका कि पहले ही उनके पास एक्सपीरियंस हो, तो हमें लगता है इसकी वजह से जो अच्छा ब्रेन है वो जुडिशरी से बाहर हो जाएगा और इसका बहुत बुरा असर लड़कियों पे पड़ेगा। मेरा ये ओपिनियन। थैंक यू सो मच डॉक्टर आशुतोष हमसे बात करने के लिए और अपनी इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर आशुतोष सिंह, इन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का असर क्या पड़ेगा उन युवाओं पर जो कि जुडिशियल सर्विसेज में आना चाहते हैं। कैमरा पर्सन गौतम बरुआ के साथ मैं आंचल अवस्थी, दी हो हल्ला के लिए।